मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस ब्रह्म विद्या केंद्र में सायंकालीन सत्संग में दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री को, इस अध्यात्म विद्या केंद्र के संस्थापक, उनको वंदन नमन। समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता जी का 7वां अध्याय, जिसका नाम ही भगवान ने रखा है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान भी होना चाहिए और साथ ही साथ उस तत्व की अनुभूति भी होनी चाहिए। अगर केवल ज्ञान होगा तो केवल वो हमारी बुद्धि के अंतर्गत होगा, संभवतः वो हमारे जीवन में न उतरे। इसलिए किसी भी चीज का ज्ञान और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल अनुभव, ये दोनों होना चाहिए। ज्ञान ये है कि जितना कुछ ये जगत दिखाई पड़ रहा है, यत दृश्यम, ये पूरा का पूरा जगत मेरी अपरा प्रकृति के द्वारा ही बनी, चल रही और उसी में लीन होगी। मेरी अपरा प्रकृति जिसमें 8 चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसकी सूक्ष्म तन्मात्राएं और साथ ही साथ मन, बुद्धि और अहंकार, एक कुल मिलाकर के 8 चीजें मेरी अपरा प्रकृति हैं। और इन सब को चैतन्यवान बनाने वाला, सबको शक्ति देने वाला, इसके सबके भीतर, प्रत्येक नाम रूप के भीतर एक चेतना का आविर्भाव है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है जल में, उसी प्रकार से सबके भीतर जो चिदाभास रूप से विराजमान है, वो मेरी परा प्रकृति है। ये शरीर भगवान की अपरा प्रकृति से बना, इसके भीतर जो चेतन है जीव, वो भगवान की परा प्रकृति है। ये शरीर
और भीतर जीव, इन दोनों को शक्ति देने वाला मैं हूं, दोनों का अधिष्ठान मैं हूं। इस सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में, इस सब के मूल में मैं हूं अर्जुन। हां, एक एक नाम रूप को अगर समझ लो कोई कि यही भगवान है, तो भगवान कहते ना, एक एक जो नाम और रूप बना है वो मैं नहीं हूं, लेकिन उस नाम रूप के भीतर जितनी शक्ति है, जो उसके भीतर उसका अधिष्ठान है, वह मैं हूं। ना तू अहम तेषु ते मयि, सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मुझ में है, सारा जगत ब्रह्मांड मुझको है। एवं भूतम अपि, इस प्रकार से मेरा स्वरूप है। ऐसा मैं परमेश्वर हूं, सारे इस जगत से अछूता हूं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों का मैं स्वामी हूं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वभूतात्मानम, मैं प्रत्येक क्षण हमेशा नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त स्वरूप हूं, सभी प्राणियों का मैं आत्मा हूं। अरे मैं साक्षात निर्गुण हूं। संसार दोष बीज प्रदाह कारणम, लेकिन ये संसार के लोग मुझ उस परमात्मा को नहीं जान पाते, जो मैं परमात्मा समस्त संसार के दोषों के बीज का नाश कर सकता हूं। जैसे प्रकाश निकले तो अंधकार गायब, ऐसे समस्त संसार के जो दोष हैं, ये सारे जगत, इसका जो बीज है अविद्या, उस अविद्या को मैं एक क्षण में नष्ट कर सकता हूं। लेकिन माम न अभिजानाति, मुझ परमात्मा को लोग ऐसा नहीं जानते, ऐसा नहीं जानते कि परमात्मा ऐसे हैं। अनुक्रोशम दर्शयति भगवान, भगवान थोड़ा यहां पर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे ही ये सृष्टि में पैदा हुए मेरे ही प्रिय जीव और मुझको भूल करके किधर भटक रहे हैं। तो अनुक्रोशम दर्शयति भगवान, भगवान अच्छा नहीं बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। मेरे हो तो मुझको देखो, मेरे हो तो मुझसे वार्तालाप करो, मेरे हो तो मुझसे मेरी उपासना करो, मेरे हो तो अपने मन और बुद्धि को मुझसे लगाओ। लेकिन ये संसार के प्राणी मेरी तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये भगवान को अच्छा नहीं। हाँ, क्यों बेचारे भटक रहे हैं बाह्य जगत की तरफ। तच्च किम निमित्तम जगतः ज्ञानम, संसार के लोग क्यों बहिर्मुखी हैं? भगवान कहते हैं इसका कारण अज्ञान तो है ही, अविद्या तो है ही, थोड़ा ज्ञान के लिए प्रयास भी नहीं करते ना, थोड़ा आगे भी नहीं बढ़ते। सीधा कहें तो सारा जगत मोहित है, सारा जगत भ्रमित है। पीत्वा मोहमयी मदिरा उन्मत्त भूत हैं। जैसे कोई आदमी एक शराब की बोतल पी लेवे और उसके बाद फिर पगला जाता है, नाली में गिर जाता है, उसको सुझाई नहीं पड़ता, अपना पराया नहीं दिखता, ऐसे संसार के लोग मोह रूपी मदिरा को पी के उन्मत्त हो गए हैं। वो मुझको देखते ही नहीं, मोहित हैं। जब कोई भी जीव किसी भी उस नाम रूप से भ्रमित हो जाएगा, तब वह उसके तत्व को पहचान नहीं पाता। हाँ देखो, त्रिभीर गुणमयैर भावैः ये भी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् त्रिभीर गुणमयैर भावैः, भावैः माने पदार्थ ही, सारा का सारा ये दुनिया, ये जितना संसार है ये सब का सब इसमें तीन गुण से व्याप्त है। सत्व गुण है, यहां पे रजोगुण है और तमोगुण है।
भगवान आगे श्रीमद् भगवद गीता में आगे जाकर के इस प्रसंग को विस्तार करेंगे। यज्ञ 3 प्रकार का होता है, दान 3 प्रकार का होता है, भोजन भी 3 प्रकार का होता है, जितना भी कुछ है, अरे मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। एक देखो जैसे लंका है, लंका में 3 प्रकार के लोग हैं ना। एक है जो भगवान का भक्त है लेकिन बेचारा सताया जाता है, हाँ, जिमि दसनन मां जीव बिचारी, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मां जीव बिचारी, बेचारा सत्गुण है। दूसरा है रावण, ये रजोगुणी है। रजोगुणी में वो बिल्कुल वीर है, बलवान है, बस जहां जो चीज मिले पकड़ लाओ, जिसका विमान मिले ले आओ, महल मिले ले आओ, कन्या मिले छीन लाओ, धन मिले ले आओ, हाँ, ना माने गदा लेके मारो उसको, इकट्ठा करो। क्या है? रजोगुण वृत्ति। इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम, ये रावण रजोगुण। और तीसरा है एक तमोगुण, जिसका एकमात्र काम है एक दिन जग के खूब खावे और 6 महीना सो गए। हाँ महाराज, ये कौन हो गया? तमोगुण। अब बिल्कुल आसान सी बात हो गई, समझ में आना चाहिए, ये तमोगुण हो गया। तो जैसे ये सारे जगत में 3 गुण से समाया हुआ है, त्रिभिर गुणमयैर भावई, 3 गुणों से, 3 गुणों के विकार से उत्पन्न होने वाली चीजों से, फिर 3 गुणों से राग द्वेष मोह आदि जो पैदा हुआ, उससे सारा जगत बाकायदा व्याप्त है। सर्वम इदम जगत, ये सारा जगत, सारा जगत माने ये सारी सृष्टि। ऊपर भी चले जाओ, ऊपर चले जाओ तो देवता हैं, दैत्य हैं और एक मनुष्य है। ये 3 का विभाग आता है, देवता, दैत्य और तीसरा मनुष्य, 3 विभाग हो जाएगा। दैत्य तो तमोगुणी है, ये तो आपको समझ में आ जाता है खूब। दैत्य तमोगुणी है, असुर तमोगुणी है। देवता सत्वगुणी है, देवलोक में रहते हैं। और मनुष्य बेचारा इतना रजोगुणी है कि उसको काम से फुर्सत नहीं। कह दो सत्संग सुन लो तो कहता है जहर खाने का टाइम नहीं, तुम सत्संग की बात कर रहे हो, यहां मरने की फुर्सत नहीं है और सत्संग की बात कर रहे हो। तो बेचारा मनुष्य कैसा हो गया? रजोगुणी। इस प्रकार से अब अपने घर में 4 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, तो उनका स्वभाव देखना। कोई बच्चा होगा सवेरे उठ के पूजा करेगा, कुछ नहीं कुछ पढ़ेगा, मंत्र जपेगा या गीता पढ़ेगा या कुछ पढ़ेगा, सत्वगुणी हो गया। कोई सवेरे उठते ही गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर देता है। अब आजकल के जमाने गिल्ली डंडा नहीं है, आजकल के जमाने में खेल भी बदल गए हैं। हाँ, क्रिकेट भी अब मोबाइल पर खेलना शुरू कर देते हैं, रजोगुणी हैं। और कोई सवेरे 4 बार उठाओ, उठ जा, तो उठने के लिए वो तैयार ही नहीं होता। अरे मम्मी सोने दो, आज तो संडे है, क्लास है। अरे क्लास जाए भाड़ में। तो कौन हो गया? तमोगुणी। तो ये सारा का सारा, सर्वम इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत ये 3 गुणों से व्याप्त है। सब में 3 गुण है, सब में। ये 3 गुण से मोहितम ना अभिजान, मोहितम अविवेकताम आपादितम सत। जब ये मनुष्य ये 3 गुण से मोहित हो जाता है, मोहित जैसे कोई आदमी पूजा पाठ करने लगे, माला जपने लगे, उसको क्या लगता है? मैं बहुत अच्छा हूं, ये सब नरक में जाएंगे, हाँ मैं अच्छा हूं। तो आप अपने अच्छे कर्म से, सत्वगुण से हो गए मोहित। यही हो गया ना। अगर कोई आदमी रजोगुणी है, आप पागल हो, 2 घंटा बैठे सत्संग सुन रहे हो, टाइम खराब करो, इतनी देर में पान का दुकान खोल लेते हम। हाँ, काम करो कुछ, अभी हाथ पांव में ताकत है, हाँ करना चाहिए कुछ। अरे समाज के लिए करो, देश के लिए करो, कम से कम जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, चुनाव चल रहा है, कुछ तो करो। क्या हो गया? वो रजोगुण से मोहित है। और तीसरा, इतने अच्छे बादल हैं, इतनी ठंडी है, पकौड़े बनाओ खाएं और सोएं।
हीटर चल जाए कमरे में तो और बढ़िया। कौन से मोहित हो गया अब इससे? तमोगुण से। मोहितम ना अभिजानाति, जब तीनों गुण से ये प्राणी मोहित हो गए, भ्रमित हो गए, तब ये मुझ परमात्मा को नहीं, मैं सर्वत्र हूं, सर्वव्यापक हूं, सृष्टि के कण कण में मैं हूं, लेकिन तीन गुण से जब मोहित हो जाता है तो मैं परम तत्व हूं, तीनों गुणों का अधिष्ठान हूं, अव्यय तत्व हूं, परम अव्ययम, मेरे असली स्वरूप को नहीं जानता। भगवान ने पूर्व में कहा था, कोई हजारों में से कोई एक चलता है और जो इस मार्ग पर चलते हैं उनमें से कोई एक बिरला तत्व से जानता है। तो ये संसार के प्राणी मुझको तत्व से नहीं जान पाएंगे। एक कोई कागज पर आपने पेंटिंग किया, उसमें जो है सब चीज बना दिया पेंटिंग करके। हाँ, पहाड़ का सीन बनाया, बर्फ पड़ी हुई है, वहां कोई घास भी उगी है, कोई काट रहा है घास को, सब बना दिया, चिड़िया उड़ रही, सूर्योदय हो रहा है। जब वह बन गया तो वो जो चित्र बनाया आपने पहाड़ का, सूर्योदय का, उस चित्र के एक एक कण में कागज है, कागज और रंग के अलावा वहां पर कुछ नहीं है। जब वो पेंटिंग बनी, चित्र बना, तो उसमें केवल दो चीज है, कागज और रंग। लेकिन आप उस सूर्योदय से इतना मोहित हो गए, वो पहाड़ के सीन से इतना मोहित हो गए कि आपकी नजर में वो कागज और कोई चीज आएगा ही नहीं। कितनी सुंदर पेंटिंग है। इसके लिए तो मैं 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। किसके लिए दे रहे हो? कागज के लिए कि उसका जो दृश्य बनाया हुआ है। हाँ, न जाने कौन सी एक पेंटिंग है, वो ऐसे एक लड़की खड़ी है मुस्कुराती हुई, लाखों डॉलर में उसकी पेंटिंग, वो उसकी नकली चीजें बिक रही हैं। हाँ, न जाने क्या है उसको, मोनालिसा, उसका नाम है मोनालिसा की तस्वीर। वो ऐसे खड़ी हुई है, इतना है पेंटिंग में, मुस्कुरा रही, क्या है उसमें? लाखों डॉलर। तो अब आप उसकी मुस्कुराहट पर इतना मोहित हो गए कि उस पेंटिंग के मूल में कागज है, लेकिन उस कागज पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। ऐसे ये सारे ब्रह्मांड में परमात्मा हैं। अच्छा, उसकी पेंटिंग आप $1,00,000 दे के खरीदो, हम उसमें से कागज निकालने में क्या बचेगा? हम कह दें कागज हमको दे दो और ये मुस्कुराहट ले जाओ इसकी, मोनालिसा की, क्या बचेगा? हाँ, आप जब सुनार की दुकान पर खरीदने जाते हो, सोना देखते हो कि डिजाइन? डिजाइन देख के खरीदते हो कि सोना? हाँ हाँ, अरे अगर आप देखो, अगर डिजाइन पर आपकी नजर न जावे तो पुराना गहना क्यों तोड़वाते हो फिर आप? सोना तो वो भी है। हाँ, लेकिन पुराने गहने को आपने बेचा और नई फैशन वाला आपने खरीदा ना। सोना तो पहले भी था, लेकिन आपने कहा नहीं, ये वाला फैशन हो गया पुराना, अब नया वाला फैशन का हम खरीदेंगे। हाँ, क्यों? वो फलानवा हीरोइन ऐसे पहनती है, मरोगे ऐसे जो है। तो अब आप उसके नाम रूप पे भ्रमित हो रहे हो, डिजाइन देख रहे हो। जब उस डिजाइन पर आप मोहित हो गए तो असली तत्व आपकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। मोहितम ना अभिजानाति यथोक्तेभ्यः गुणेभ्यः परम व्यतिरिक्तम विलक्षणम चाभ्ययम व्यय रहितम। मुझ परमात्मा में जैसा हमने पहले बताया कि तत्व रूप से मैं सब में हूं, सब मुझ में है और असल में मुझ में कुछ भी नहीं, उसको लोग जान नहीं पाते। मैं जन्म मृत्यु अस्ति जायते वर्धते इन सब से मैं बिल्कुल परे हूं। अच्छा प्रभु, ये जो मोहित हो जाते हैं हम लोग, मोहित हो गए, हाँ, ये मोहित करने वाली कोई है? तो भगवान ने कहा हाँ एक है। जैसे जादूगर ऐसे डंडी घुमाता है और पूरा देखने वाले सब भ्रमित। हाँ, हाँ, न जाने कौन सी शक्ति होती है उसके पास में, जादूगर के पास में। एक कानपुर में जादू दिखाने वाला आया था, पुरानी बात है,
और सुना है, हमने देखा नहीं है उसको, हाँ पुरानी बात है। उसका समय था शाम को 6 बजे का, कि 6 बजे से उसका शो होगा जादू का। वो 1 घंटा लेट आया, 7 बजे आया, 7 बजे आया। और जब आया तो पूरा का पूरा हल्ला, कुर्सियां तोड़ी जा रही, 1 घंटा हो गया, इतना लेट इतना लेट। तो वो आके माइक पर जब खड़ा हुआ, उसके कपड़े भी ऐसे पहनता है वो जादूगर, वो वहीं पर डंडा उंडा हिलाया। उसने कहा आप लोग क्यों सीटी बजा रहे हो? अरे मैं तो बिल्कुल राइट टाइम आया हूं, आप पहले आ गए तो मैं क्या करूं? सबने सीटी बजा नहीं कहा। उसने कहा घड़ी देखो, अभी तो 6 बजे हैं, ठीक 6 बजे हैं। महाराज वो वहां जो घड़ी लगी थी उसमें भी 6 बज रहे थे, सबके हाथ वाली घड़ी भी 6 बजा रही थी। कैसे कर दिया उसने? सबके हाथ में जो लगी थी घड़ी वो भी 6 बजा रही थी। हाँ, पूरा का पूरा चेंज कर दिया सब। और बस 2-4 बार ऐसे वो तख्त पर घूमा, इधर उधर यों यों किया। उसने कहा मेरा शो का टाइम हो गया, 7 बज गए, मैं जा रहा हूं। सबने कहा अभी तो जदू ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। उसने कहा सब घड़ी देखो, 7 बज गए, हम जा रहे हैं। सबकी घड़ी 7 बजा रही है। कैसे हो गया ये? कैसे? उसकी जादूगर के जादू से सब हो गए मोहित। हाँ, ऐसे जब कोई जीव भ्रमित हो जाता है तब वो असल तत्व को जान नहीं। ये जादू है क्या? जादूगर के पास जो शक्ति है वो क्या है, कैसी है? भगवान कहते हैं इसी का नाम माया है। बड़ी विचित्र माया है। हाँ, ये माया महाठगनी हम जान। कथम पुनः दैवीम एताम त्रिगुणात्मिकाम वैष्णीम मायाम अतिक्रामंती। इस माया को जो भ्रमित करती है हमको, कथम पुनः, कैसे? आप बताइए महाराज, ये दैवी माया है। दैवी इस माया को, 3 गुण वाली माया को हम कैसे अतिक्रमण करें, कैसे पार करें? ये माया को पार करना तो बहुत कठिन है, कैसे पार करें? भगवान कहते हैं हाँ, उपाय भी बता देता हूं। जीव भ्रमित हुआ है माया से, जैसे वैद्य होता है ना, डॉक्टर। तो देखो डॉक्टर के पास जाओगे तो बताएगा कि आपकी बीमारी का कारण क्या है, ये भी बताएगा। आप क्यों बीमार हुए? अमुक खाना खा लिया होगा, या कहीं पर तुमने ध्यान नहीं दिया, शुगर बढ़ गई, तुम्हारी बीपी। बीमारी का कारण क्या है? बीपी बढ़ा, शुगर, कारण भी बताया। और फिर निदान भी बताएगा ना। केवल कारण बतावे तो उससे काम नहीं चलेगा ना, फिर दवाई भी बताएगा, ये वाली टेबलेट तुम रोज खाना, भाप लेना। तो देखो कारण भी बताया और उपाय भी बताया। भगवान कहते हैं ये जो जीव भ्रमित हो रहे हैं, इनका मैं कारण भी बताता हूं और उपाय भी बताता हूं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णु स्वभूता ही यस्म। ये जो माया है ना अर्जुन, जिसको आप लोग माया कहते हो, ये माया दैवी है, भगवान की है, आपकी नहीं है। आपकी तो अविद्या रानी है, आपका तो अज्ञान है। माया किसकी है? भगवान की। ये भगवान की है। गुणमयी, ये 3 गुण वाली है। यथोक्ता गुणमयी, कौन? सत्वगुण, रजोगुण और तम, 3 गुण वाली है। दुरत्यया दुखेन अत्यय अतिक्रमणम यस्य सा दुरत्यया, जिसको बड़ी मुश्किल से पार किया जा सकता है। इस माया को जल्दी पार। माया माने क्या? माया माने क्या? माया माने जादूगर का जादू। माया माने
जो दिखाई पड़े और होवे ना, उसी का नाम है माया। ये हमेशा इस बात को याद रखना सरल भाषा में। माया माने जो दिखाई पड़ता है और फिर भी होवे ना, उसी का नाम माया। कैसे? सोने का हिरण दिखाई पड़ता है लेकिन वहां पर है नहीं। हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए जाते हैं, वहां एक महात्मा बैठा है तालाब के किनारे, कथा सुनाता है, लेकिन असल में वो कौन है? महात्मा नहीं है। यही ना, सीता जी को एक महात्मा आकर के भिक्षा मांगता है, कौन है वो? रावण। देखो, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो असल में है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, इसी का नाम माया। हाँ, आकाश नीला दिखाई पड़ रहा है, आकाश का कोई रंग नहीं होता, आकाश का कोई रंग नहीं होता, लेकिन नीला दिखाई पड़ रहा है, इसी का नाम है माया। माया माने हमेशा समझना, माया माने जो दिखाई पड़े और होवे ना। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया, प्रभु माया क्या चीज है, मैं देखना चाहता हूं, मैं माया को देखना चाहता हूं। पहुंच गए भगवान के पास, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, हमने सुना है, वो माया कैसी होती है, दिखाइए। भगवान ने कहा, अरे आज रुको, कल पूर्णमासी का दिन है, पवित्र दिन है, कल बताते हैं। भगवान ने देवर्षि नारद के रुकने की सारी व्यवस्था कर दिया, जो भी रात भर रहे, कल हम माया को ऐसे देखेंगे, ठीक ठीक देखेंगे, अनुभव करेंगे, बिल्कुल साफ साफ अनुभव करेंगे माया को। अब वो सवेरा हुआ, भगवान आए, नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, इतना अच्छा दिन है, चलो स्नान वगैरह तो करके आवें नदी में। लिखा होता है ना, स्नान दान की पूर्णमासी, तो चलो भगवान नारद को लेके नदी के किनारे गए। भगवान तो पहले अपना कुछ कपड़े वपड़े उतारे, जा करके स्नान करके आए। बोले नारद अभी बैठो यहीं पर बाहर, हाँ कोई चोर ले गया तो, दो लोग रहो तो यात्रा में बढ़िया रहता है, नहीं तो तुम्हारी गठरी चुरा ले जाओगे कोई। तो भगवान नारद जी वहां बैठे, भगवान स्नान करके बाहर निकले, भगवान अपने वस्त्र आदि पहने, मुकुट उकुट पहन रहे, तब तक नारद तुम भी नहा लो। नारद अपना बीणा ऊणा वही रखे, बीणा ऊणा रख करके उसमें गए, नाक पकड़ के यूं डुबकी लगाई, और जैसे डुबकी लगाई ऐसा पानी का बहाव आया, एक रेला बहाव आया, नारद लगा बहा 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 बहा, बहते 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 बहते, बड़ी मुश्किल से जब ऊपर ऐसे गर्दन उठाई पानी के बाहर, तो देखा न जाने कहाँ एक घाट पे आ गए हैं, और वहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो पानी भर रही हैं, अपना वो पीतल का घड़ा मांझ रही। वो उनके पास है, कहाँ है? बोले आप आइए, आइए पता लग जाएगा, आइए पता लग जाइए, अंदर जाइए। वहां से रास्ते से अंदर चले, बहुत बड़ा सा गेट बना था, सजावट वजावट थी, अंदर हाथी ओथी खड़े थे, ढोल मजीरा सब वाले थे। जैसे नारद जी वो गेट के जैसे अंदर घुसे, वैसे हाथी ने उनके गले में माला पहनाई, सबने महाराजाधिराज की जय हो, महाराजाधिराज की जय हो। नारद ने पूछा ये क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज हमारा राजा कल मर गया था, हमारे देश का राजा कल मर गया था, और हम लोग राजा के बेटे को राजा नहीं बनाते, हमारे यहाँ का परिपाटी है। तो हमारा राजा जब कोई मर जाता है तो दूसरे दिन हम यहीं पर आके खड़े होते हैं, और जो सबसे पहले गेट से प्रवेश करता है उसी को हम राजा बना देते। ये हमारे यहाँ का संविधान है देवर्षि, और आप सबसे पहले आप ही प्रवेश किए हो, तो आज से आप हमारे राजा। नारद का बहुत दिन तंबूरा बजा लिए कुछ दिन चलो राजा साहिब भोग ले। हाँ, अब महाराज नारद जी आए, उनका राज्य सिंहासन पर बिठा के अभिषेक कर दिया गया, मुकुट पहना दिया, बढ़िया कपड़े पहना दिए गए, बढ़िया बढ़िया हार फोर, ओ महाराज बड़े खुश। हाँ, अब तो कुछ दिन बीता, जब कुछ दिन बीता तो मंत्री उंत्री जितने थे, अब सब चीज, हाँ न भिक्षा मांगनी है न कुछ, नारायण भी नहीं जपना है अब तो अब तो अपने आनंद में।
कुछ दिन के बाद में एक दिन मंत्री उंत्री मिलके नारद जी को घेरे, महाराज की जय हो। क्या हुआ? बोले महाराज राजा होवे और रानी ना होवे तो अच्छा नहीं लगता, अब क्या करें फिर? बोले अब आप विवाह कर लो। नारद जी ने विवाह भी कर लिया क्योंकि राज सिंहासन न छूटे। अब विवाह भी कर लिया, अब महारानी हो गई। कुछ समय के बाद में बाल बच्चे भी हो गए, सब ठीक ठाक हो गया, बड़े प्रसन्न हैं। एक बार उस रानी को बुखार आया, कोरोना वायरस। बड़ा इलाज किया राज वैद्यों ने, राज वैद्य लोग बड़ा इलाज किए महाराज, वो ठीक नहीं हुई। 4-6 दिन बीमार रही और एक दिन उसका राम नाम सत्य हो गया। आप पूरे राजमहल में रोना पीटना, हाय 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 हाय, रानी मर गई, महारानी का देहांत हो गया, क्या करें क्या करें। अब जो भी है ठीक है, सब लोग उनकी अर्थी बनाए, अर्थी बना करके राम नाम सत्य है लेकर के नदी के किनारे आए, चिता बनाई, चिता पर उसकी रानी के शरीर को रखा। मंत्री लोग रोते रोते नारद के पास पहुंचे, महाराज आप भी स्नान कर लो। महाराज ने कहा नहीं, इसके जो है चिता को आग तो इसका बेटा देगा ना, मेरा बेटा देगा ना आग, मैं क्यों स्नान कर लूं। वो मंत्री लोग सब मिलके चारों तरफ सेना के लोग भाला ले लेके खड़े हो गए चारों तरफ से। उन्होंने कहा महाराज हमारे यहां का एक नियम और है जो हमने कभी बताया नहीं था। वो क्या है? बोले महाराज ये है कि हमारे यहां पर जैसे आपने सुना है कि पति मर जाए तो पत्नी सती होती है, तो हमारे यहां का नियम है कि अगर पत्नी पहले मर गई तो पति को सता होना पड़ता है। राजा ने कहा ये क्या नियम है? बोले है जैसे हमारे यहाँ का नियम। अब आज आप चिता पे चढ़ जाओगे, कल हम फिर इसी गेट के सामने खड़े हो जाएंगे और जो फिर पहले आएगा उसको हम फिर से राजा बना देंगे, ये हमारे यहाँ का नियम है। अब आप नहा वहा लो। अब जान पे आई तो रानी बेटा सब गए भूल। हे राम कहाँ जान फंसी, कैसे बचूं कैसे बचूं कैसे बचूं, कन्हई कहाँ हो, हे नारायण कहाँ हो। इधर उधर देखे, चारों तरफ भाला लिए खड़े हैं, अब तो बिल्कुल कोई भाग नहीं सकते, स्नान करना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज स्नान तो करना पड़ेगा। बेचारे रोते रोते गए, कृपया पारे पाहि मुरारे, हे प्रभु हम बहुत थक गए इस दुनिया में, कृपा करो आज के दिन बचा लो बस। कैसे जान बचे? फिर जैसे उसमें डुबकी लगाई ना, डुबकी लगाई फिर से नहाने के लिए, मजबूरी में रोते रोते, और डुबकी लगाते पानी का एक बहाव आया तेजी से, लगा पानी बाढ़ आ गई, बहते 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 जब सिर ऊपर उठाया ना तो देखा उस सामने भगवान खड़े थे। याद आया? वो पवित्र दिन था, पूर्णमासी का, दोनों स्नान करने के लिए गए थे, भगवान खड़े थे। अरे नारद बड़ी देर हो गई, निकलो, तंबूरा उबूरा अपना लो तान पूरा। नारद जी एक बार भगवान को देखें, अरे इतनी देर थोड़े स्नान करते हैं। नारद ने कहा प्रभु क्या दिखाया ये? भगवान ने कहा इसी का नाम है माया। अभी अभी डुबकी लगाई थी तुमने, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट हुआ होगा, और इतनी देर की डुबकी में तुम राजा भी बन गए, रानी भी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, रानी मर भी गई, तुम्हारा सुख दुख का हो गया, और अभी इतनी सी देर में। इसी का नाम है माया। माया माने जो दिखाई पड़े और होवे ना। ठीक है ना? और आगे खोल दूं? संसार की किसी वस्तु में माया नहीं है। पत्नी माया नहीं है, पति माया नहीं है, रुपया माया नहीं। ना तो रुपया माया है, ना पत्नी माया है, ना पति माया है, ना बाल बच्चे माया है। हम उसमें जो सुख देखने लगते हैं इसका नाम है माया। विपरीत बुद्धि का नाम माया है। धन से सुखी हो जाएंगे इस समझ का नाम माया है। अगर धन से सुखी होना होता ना तो जिनके पास अरबों है वो सुखी होते। अगर आपको लगता है कि ये आदमी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा तो आपकी समझ का नाम माया है।
विपरीत समझ का नाम माया है, विपरीत समझ का, उल्टी समझ का। अर्जुन, ये माया बड़ी प्रभावशाली है। क्यों? मेरी माया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया। ये माया में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। तीनों गुण वाली ये माया मेरी माया है, मेरी शक्ति है। इसको पार करना आसान नहीं। नीचे की पंक्ति में, ऊपर की पंक्ति में माया का आश्रय बनाया, बताया। माया कौन है? ईश्वर आश्रय। हम लोग कहते हैं ब्रह्म आश्रय माया अस्ति, तत्वबोध में परिभाषा दी है ना, ब्रह्म आश्रय माया अस्ति। तो अविद्या जीव को आश्रय बनाती है और माया ब्रह्म के आश्रय पर। तो ये आश्रय बताया, इसके लक्षण बताए। लक्षण कैसे? सत्वगुण, रजोगुण और तप गुणमयी, ये लक्षण है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये लक्षण है। और इस माया की प्रबलता बताई, दुरत्यया। अब इससे पार जाने का उपाय बताते हैं भगवान। माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, माम एव, एव माने ही। ये जो कोई भी मेरी शरण में आ जाते हैं, जो कोई भी मेरी शरण में आते हैं, उनके सामने से हम माया का पर्दा हटा देते हैं। आपको एक दृष्टांत से समझाएं। जैसे किसी बहुत बड़े सेठ ने हमको अपने घर पे बुलाया, निमंत्रण दे के बुलाया, आइए महाराज हमारे यहाँ 2-4 दिन रह करके सत्संग सुनाइए। हम उस सेठ के घर पे चले गए। उस सेठ के घर पे 10 नौकर हैं। नौकर किसके हैं? वो सेठ के, है ना? तनख्वाह देता है सेठ, सेवा करते हैं सेठ की। वो सेठ हमारी भी सेवा करता है, मेरे सामने वो नीचे बैठता है, प्रणाम करता है। नौकर भी हमारी सेवा करते हैं। मान लिया मैंने, किसी दिन उसके 10 नौकरों में से एक नौकर से हमारी खटपट हो जावे, एक नौकर से हमारी खटपट हो गई, हमको नहीं अच्छा लगा वो नौकर। उस नौकर को मैं निकाल सकता हूं क्या? उस नौकर को मैं क्योंकि तनख्वाह देने वाला कौन है? सेठ। रखा कौन है? सेठ। तो वो सेठ का नौकर है, उस आदमी का नौकर है। भले हमको अच्छा नहीं लगा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस नौकर को मैं पूज्य हूं उस घर के लिए। लेकिन मैं भी अगर कहूं कि जा नौकरी से तुझको अभी निकाल रहे हैं, महाराज वो मुस्कुराएगा, तुम कौन होते हो निकालने वाले? वो ऐसे बोल सकता है, तुम कौन होते हो निकालने वाले? हाँ, तुमने रखा है क्या कि तुम तनख्वाह देते हो? हाँ, आओ बाहर निकलो, मैं तुम्हारी खैर लेता हूं। तो उस नौकर को हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो नौकर मेरा नहीं। और अगर उसने कोई गलत व्यवहार किया, हमको नहीं अच्छा लगा, तो उस नौकर का जो मालिक है, जो मेरा भगत है, उसको मैं कहूंगा ये तुम्हारा नौकर ठीक नहीं, इसको अभी बाहर करो, इसको अभी बाहर करो। महाराज वो मालिक उस नौकर को कहेगा, ले हिसाब ले, तेरी आज से छुट्टी। अब क्या हो गया? कौन निकाल दिया? मालिक, है ना? ऐसे माया कौन है? माया भगवान की नौकरानी है। मम माया, माया किसकी? भगवान की। जब वो भगवान की नौकरानी है, भगवान की सेविका है, तो मैं नहीं निकाल सकता हूं ना उसको। जीव कैसे निकालेगा? है वो माया भगवान की, तो जीव कैसे निकालेगा? तो भगवान कहते माम ये प्रपद्यंत, जो कोई मेरी शरण में आ जाता है, प्रपद्यंते माने मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, उसके सामने से माया को मैं बाहर कर देता हूं। जैसे हमने सेठ को कहा ये नौकर अच्छा नहीं है, सेठ ने नौकर की 1 मिनट में छुट्टी कर दी, यही ना? उसी प्रकार से जो मेरी शरण में आ जाता है, वो माया से बच जाता है। माया उसके सामने कभी आती नहीं, माया कभी गुलाम नहीं बनाती। और जो मेरी शरण में नहीं आता और माया से अपने आप ही लड़ता है, वो जिंदगी भर लड़ता रहे, इस माया के फंदे को काट नहीं पाता। मायाम एताम मायाम ते तरंती, इस माया को वह लोग पार कर पाएंगे जो केवल और केवल मेरी शरण में। क्योंकि माया किसकी? मेरी। कितनी आसान सी बात है। हाँ, अरे हमारे भक्तों में से कई भगत लोग किराएदार रखते हैं,
और कई बार किराएदार हमको पसंद नहीं आते, कभी कभी किराएदार जो है नॉनवेज बनाएगा, कुछ और जो है वहाँ पर व्यवहार होता है, लेकिन हम किराएदार को हम नहीं निकाल सकते। क्यों? हमारा घर ही नहीं, हमने रखा ही नहीं। हम पूछ लेते हैं घरों में जाते, नीचे कौन रहता है? बोले स्वामी जी किराए पर दिया हुआ है, किराए पर दिया है। ऊपर कौन है? किराए पर दिया हुआ है। लेकिन ना, हम कभी नहीं कहेंगे कि ये आदमी को तेरी छुट्टी, ऐसा कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो मेरी बात माने। क्यों माने? वो मेरा है ही नहीं। ऐसे इस जगत में ये माया ऐसी है, ये भगवान की है, इसकी 3 गुण वाली है, बड़ी कठिनाई से कोई पार करता है, बस वही पार कर सकता है जो भगवान की शरण ले लेवे। माया उसके सामने से उस माया के पर्दे को हटा। हे नारायण, हे करुणालय, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, सबकी माया को हटा दो। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट हुआ। दैवी हेषा गुणमयी, है ना। ये माया कैसी है? दैवी है, गुणमयी है, ये लक्षण हो गया। आश्रय कहाँ पर है? मम माया। कठिनाई है, ये उसकी एक खासियत है कि उसको बहुत मुश्किल से कोई दुरत्या मुश्किल से पार कर सकता है। नीचे के पंक्ति में पार जाने का उपाय है। मेरी शरणागति में जो आएगा उसके जीवन से माया हम हटा देंगे। तो प्रभु, फिर तो अब तरीका पता लग गया, गीता पढ़ के हमको पता लग गया। अब सबको भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। सब चलो भगवान की शरण में। यदि त्वाम प्रपन्ना मायाम एताम तरति कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रपद्यन्ते। जब आपकी शरण में आने पर इस माया के पर्दे को पार कर जाता है कोई, तो हे नारायण, हे परमेश्वर, ये संसार के सारे प्राणी आपकी शरण क्यों नहीं लेते? कस्मात् त्वाम एव सब क्यों नहीं लेते? तो भगवान आगे बाकायदा विशेषणों के सहित बताते हैं, ऐसे ऐसे लोग मेरी शरण में सत्संग में कभी नहीं आते। ना सत्संग में आए, ना मेरी शरण लें, तो उनके जीवन में माया कैसे कटे? आगे 4 विशेषण देख करके, 3-4 कई विशेषण है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः न माम न प्रपद्यन्ते। माम परमेश्वरम न प्रपद्यन्ते। मुझ परमेश्वर की शरण में संसार के सब लोग नहीं आते। कौन कौन नहीं आते? क्यों नहीं आते? पहले तो दुष्कृतिनः, जो दुष्कर्म करने वाले हैं वो मेरी शरण में कभी ही नहीं आते। तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। महाराज कहते हैं जब कोई सत्संग की तरफ चलता है ना, तो पाप रोकते हैं, बेड़ी बनाते हैं। तीर्थ में जाते हैं तो पाप आकर के बाधा डालते हैं। तो ये जो दुष्कर्म है, हमारे पूर्व शास्त्र से विरुद्ध जो कर्म हमने किया है, अपराध पाप, वो सब आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। सत्संग से, भगवान से आपको दूर कर देते हैं। दुष्कृतना माने हमारे जीवन में जो पाप कर्म है वो सब हमको इस मार्ग पर नहीं आने देते। दूसरे मूढ़ा, जिनकी अकल पर पत्थर पड़ा है, 4 बार समझाओ तो भी जल्दी समझने के लिए तैयार नहीं। मूढ़ा माने मूर्ख माने, हाँ, मूर्ख माने पागल। हाँ, पर्यायवाची बोलते जाओ। हाँ,
मूढ़ हम उसको कहते हैं, मूर्ख की हमारी समझ समझो, मूर्ख की समझ। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आपने कहा दीपक मत छूना, आप पर विश्वास है, पापा सही बोलते हैं, मम्मी सही बोलती हैं, दीपक को नहीं छुएगा, तो आपकी बात मान लिया तो जलने से बच गया। यही ना हो सकता है बच्चा अपनी अकड़ में था, उसने कहा ऐसे कैसे जलेगा, छूऊंगा, और जबरदस्ती जाकर के मां बाप का कहना नहीं माना, जाकर के छुआ दीपक को, और एक बार जल गया, हाथ जल गया। अब अपना अनुभव हो गया। उसके बाद जब कभी घर में भाई बहन वगैरह हो, 2-4 बच्चे हो ना, और जिसने जाके छू लिया था जल गया, तो उसका घाव ठीक हो जाए, उसके बाद दूसरा वाला जब कभी लड़ाई होती तो उसका हाथ पकड़ के चल चल छुआएं, तो ऐसे खींचता है हाथ। वो कोई ना कोई घर में ऐसे ऐसे अब छुएगा तो ऐसे खींचेगा, मतलब अब अपना अनुभव हो गया है कि दीपक छुएंगे तो हाथ जल जाता है, बिल्कुल नहीं छुएंगे। तो या तो बड़ों का कहना मान ले और या अपने अनुभव से सीख ले, वो समझदार है। बड़ों का कहना माने ना और अपने अनुभव से सीखे ना, उसका नाम मूर्ख। हाँ, अब विचार करके समझ। शास्त्र ने बताया, हमारे दादा दादी बताए, नाना नानी बताए, उनका ज्यादा अनुभव है, गुरुजी ने बताया, बड़े लोग कहते हैं तो उनका कहना माने ना और अपने अनुभव से सीखे ना, उसी को हम कहते हैं मूर्ख। ऐसे लोग परमात्मा की शरण में नहीं है। दुष्कृत, दुष्कर्म वाले, मूर्ख, और तीसरा है नराधमा। नराधमा, नराधमा हम लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको मारो काटो, जब तक 2-4 को मार न ले उनको चैन ही नहीं पड़ता, बम मारो। नर हैं, मनुष्य का शरीर है, लेकिन उसमें अधम है। अधम कैसे? कई लोग तो जो है, आप, हमने एक बार टीवी में देखा था, पता नहीं कैसे, वो ऐसे जिंदा ही केकड़ा खा रहा था, चाइना वाला था, जिंदा ही खा रहा था, ऐसे खींच। अच्छी कौन है? नर है, मनुष्य है, शरीर मनुष्य का है, लेकिन व्यवहार उसका कैसा हो गया? अधम का, नराधम। ये लोग भगवान का क्या भजन करेंगे जी? हाँ, अच्छा, तो आप ही कृपा कर देते कभी इन पर। भगवान कहते मैं क्यों करूं, वो हमारी माया के सब काबू में, वो माया के गुलाम है ना। माया अपहृत ज्ञाना, ये सारे प्राणियों के ज्ञान को माया ने खींच लिया है, इसलिए भी वो मेरी शरण में ही नहीं आते, जिनकी अकल को माया ने। अब आज के समय में हमको कई बार लगता है, जब रैली होती है, आप लोग करके दिखाओ, रैली में उनको केवल 200 रुपया और 5 पूड़ी का पैकेट मिलता है, इतना ही कुछ होगा, 200 है कि नहीं है? हाँ, और सारे दिन पीछे पीछे लगा हुआ है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हम उसको कहें 200 रुपया देंगे, खाना खिलाएंगे, चल तू भजन करके दिखा लो, वो रैली वाले जितने हैं बुला के बिठा लो। उनकी माया ने, वो भौकाल ने उनकी अकल को हर लिया है, वो नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। माया अपहृत ज्ञान, ऐसे लोग परमात्मा की शरण में नहीं जानते। हिंसा अनृतादि लक्षणम आसुरम भावम। अब अपने आप समझ लो, संसारी आदमी, पापी आदमी, तुलसीदास जी कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी, पापियों के घर होय, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। ये तो पापी आदमी के पास भी बहुत सारा धन रुपया होता है। आपको एक बात ध्यान रखना, पापी आदमी जब उसके पास ढेर सारा रुपया आने लगता है, चारों तरफ से धन संपत्ति आने लगती है पापी आदमी के पास, तब घबराना मत। पापी आदमी होगा तो 2 मंजिला घर बना, 4 मंजिला बना लेगा, बड़ा महल बना ले, घबराना मत। हमारे संतों ने कहा, जैसे कोई कसाई बकरा पालता है, कसाई छोटा सा बकरे का बच्चा खरीद के लाया, तो वो उस बकरे को रोज चारा खिलाता है,
रोज पानी पिलाएगा, गोद में उठाता है वो कसाई, उसको धूप से बचा के छाया में बांधेगा, चारा खिलाता है, पानी पिलाता है, गोद में उठाता है, धूप से बचाता है। किस लिए? थोड़ा मोटा जाओगे ना, थोड़ा 4-6 किलो वाला हो जाओगे, 5 किलो, तो वो गोद में लेता है तो अंदाजता है कितना निकलेगा, और जब उसमें पक्का हो गया कि काम भर का हो गया तो एक दिन उसको भले। ये दृष्टांत आप समझ लो, कर्ण को दिया गया, कर्ण के सामने दृष्टांत दिया गया कि कर्ण तुमको अगर दुर्योधन अंग देश का राजा बनाया है तो अपने मतलब से, अगर तुमको सम्मान देता है तो अपने मतलब से सावधान हो जाओ, लेकिन नहीं समझते, माया अप्रत। तो अगर ये पापी आदमी थोड़ा फले फूले तो घबराना मत, तो समझ लेना कि माया इनको फुला रही है और अब इनकी कुछ दिन के बाद चलेगा, फिर होता है, चिंता मत करना। तो भगवान के शरण में कौन कौन आते हैं? भगवान का भजन करने वाले। तो भगवान कहते हैं ये लोग तो मेरी शरण में आते नहीं, दुष्कर्म करने वाले, मूर्ख, नराधम, माया के द्वारा अकल जिनका हरा हुआ है, ये लोग मेरी शरण में नहीं आते। मेरी शरण में 4 लोग आते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। हे अर्जुन, चतुर्विधा माम भजन्ते, 4 प्रकार से लोग मेरा भजन करते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। कौन? पहले हैं, ये सब कोई पुराना कर्म होगा, अच्छे कर्म होंगे जो उदय हो गया, सुकृतना, कोई पूर्व का फल आया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे तभी अकल थोड़ी जग गई। हाँ, कौन कौन? पहले हैं आर्त, कभी जीवन में विपत्ति पड़ी, कष्ट पड़ा, घोर कष्ट पड़ा तो भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान कहते हैं चलो कम से कम मेरी शरण में आया तो कष्ट ही में सही। कैसे? जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, जैसे गजेंद्र ने भगवान की याद किया, भगवान ने गजेंद्र की रक्षा किया। ये सब भगवान के आर्त भक्त हैं। कम से कम विपत्ति में सही मेरी शरण में तो आया ना, मेरे पास तो आया ना, मेरा भक्त है। दुख पड़े तो भगवान की शरण में जाओ। दूसरे प्रकार के लोग हैं अर्जुन, उनको जब कोई मतलब होता है, मनोकामना होती है, तब जाते हैं। कुछ चाहिए तो भगवान की शरण में जाते हैं। चाहिए कुछ, परीक्षा में पास होना है तो मंदिर में देखो, मंदिर में, हाँ, धन चाहिए मंदिर में, मुकदमा जीतना हो तो चलो भगवान के पास जाओ। जब कुछ चाहिए तब मेरे पास आते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, कुछ चाहिए तब आए तो मेरे पास ना, इतना ही बहुत है। आए तो मांगा तो मुझसे मांगा ना, मुझसे मांगा ना। सुदामा गए थे, ध्रुव भगवान की साधना किए थे, ध्रुव को अर्थार्थी भक्त माना जाता है। कुछ चाहिए तब तो आए, कोई बात नहीं, अच्छा मेरे अपने, चलो ठीक, आए तो मेरे पास, मैं तो इसी में खुश हूं। तीसरे वाले हैं जो मुझसे मुझी को जानना चाहते हैं, वो भी मेरे पास आते हैं। हे कृष्ण, मैं आपसे आपके स्वरूप को जानना चाहता हूं, आप कौन हो? उद्धव और अर्जुन जैसे ये जिज्ञासु भक्त हैं।
जो जानना चाहते हैं। हे अर्जुन, चौथे प्रकार के भक्त हैं जिन्होंने सारे जगत में एक आत्मा को जान लिया। वही आत्मा जिसके लिए भी कहा था परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों मेरी है, और दोनों का आधार लेके सारे जगत की उत्पत्ति मैं करता हूं, स्थिति करता हूं, प्रलय करता हूं। मैं वो पर ब्रह्म स्वरूप हूं। मेरे उस स्वरूप को जिसने जान लिया वो ज्ञानी भक्त है। जब जान लिया तो प्रेम होता है। जिस चीज के साथ में आपका अपनापन हो जाएगा उसकी सेवा अपने आप करोगे, उससे प्रेम होगा, उससे प्रेम होगा। आपको अपने शरीर के एक एक अंग से प्रेम है, उंगली से, हाथ से, पांव से, आंख से, कान से। भगवान न करे, भगवान न करे किसी दिन कोई गड़बड़ी हो जाए, हमारे शरीर का एक अंग कट जावे, डॉक्टर काट देवे, अब इसके कारण तुम्हारे शरीर का नुकसान होगा, इसको काटो, और वही काट के सामने रख देवे प्लेट में। अभी भी उतना प्यार करोगे उससे? नहीं सुन। कई बार जिन्होंने अपना स्टोन का ऑपरेशन कराया, गाल ब्लेडर का, वो डॉक्टर निकाल के रख देता है, डॉक्टर निकाल के रखता है और दिखाता है वो, ये है गाल ब्लेडर, तुम्हारे शरीर के अंदर से निकाला है, इसमें इतने इतने स्टोन थे। तो जैसे पेट में था तब प्यार करते थे, अभी भी वैसे करोगे? महाराज देखा नहीं जाता, उधर देखा नहीं जाता। भले मेरे शरीर का, शरीर में बाल है तो कितना कितना प्यार है, ना जाने कौन कौन सा तेल लगा लगा के। और ये शरीर से बाल जब कट जावे, तब 2 बाल भोजन में पड़ जावे तो आप भोजन नहीं करोगे। हाँ, तो जब जिस चीज के साथ मेरा अपनापन होता है उससे प्रेम होता है, जो हमसे अलग हो जाता है उससे दूरी बन जाती है। ये सारे जगत में मैं हूं, ये अनुभव हो जाएगा तो सब में अपनापन हो गया। जब सब मेरे अपने हैं तो सबसे प्रेम होता है। वो ऐसे लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा भजन करते हैं। भजनते, भजनते माने मेरी सेवा करते हैं, मेरा प्रेम करते हैं, मुझसे अपनापन बनाते। तो 4 प्रकार के लोग चतुर्विधा माम भजनते। भजनते माने मेरी सेवा करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। कौन? जना, जो लोग सुकृतिनः, जो पुण्यात्मा हैं, उनके पूर्व के पुण्य की पूंजी जग गई। आर्त, कष्ट में बुलाने वाले, अर्थार्थी, मनोकामना वाले, जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा वाले, और ज्ञान। ये 4 तो हो गए। भगवान चुपके से कहते हैं, अर्जुन एक बात है, ये जो 4 है ना, उनमें ज्ञानी से मेरा बहुत प्रेम है, थोड़ा ज्यादा ही है ज्ञानी से। तेषाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, क्योंकि वो ज्ञानी हमसे ज्यादा प्रेम करता है। वो ज्ञानी हमारे अलावा और कहीं कुछ देखता भी नहीं। तत्ववेत्ता की दृष्टि में एक ही ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीयम, उसको और शरण नहीं दिखाई पड़ रही। वो अमुक देवता के पास नहीं जा रहा है ना। मनोकामना वाला तो इनके पास भी जाके मना लिया, उनके पास भी जाके मनाएगा। हाँ, दुर्गा जी भी कृपा कर दे हमें, हनुमान जी भी कृपा कर दे हमें, भोले बाबा भी कृपा कर दे हमें, वो अन्य देवता के पास भटकेगा। तत्ववेत्ता तो केवल एक मेरी शरण में है ना। एक भक्तिर विशिष्यते, जब उसको केवल मैं दिखाई पड़ता हूं, वो केवल मेरी शरण में है, तो ऐसे तत्ववेत्ता से मेरा बहुत प्रेम है। वो मेरा अपना है, वो मेरी आत्मा है। प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। मैं उसको प्रेम करता हूं, वो मुझको प्रेम करता है। ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। और सब भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, आते मेरे पास में हैं, लेकिन जो ज्ञानी मेरे पास आता है उससे मेरा बहुत प्रेम है, भगवान की कृपा से। और गिरीश भाई ने हमको समय दिया। इतने दिन का श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय, 7वें अध्याय का 17वें श्लोक तक हम लोगों ने चिंतन मनन किया। मैं गिरीश भाई को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और हमारी इस प्रेमपुरी संस्था के समस्त सेवक लोग, पदाधिकारी लोग, सभी को मेरा बहुत बहुत भाव भरा आशीर्वाद, साधुवाद। इसी के साथ ये सत्संग विश्राम लेता है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।